हेलो गाइज, लास्ट क्लास में फॉरियर सीरीज में देखने के बाद इसमें जो इनकम्प्लीट रह गया था, हम लोग बात कर रहे थे चेंज ऑफ इंटरवल एंड द फंक्शन हैविंग आर्बिट्रेरी पीरियड। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि यूलर्स फार्मूला को ऑप्टेंड कैसे करते हैं। ओके, उसका इंटरवल हम लोग 0 से 2 पाई माइनस पाई से पाई कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है -l to l, 0 से 2l या कोई भी आपका आर्बिट्रेरी पीरियड हो, इन डैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी फंक्शन जो डिफाइंड है इस इंटरवल में, यानी कि ये जो t है ये 2l के लिए डिफाइंड है ना। ओके, यानी कि 2 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग 2l, तो ये 2l जो है वो x का इंटरवल है। चूँकि एफ एक्स डिफाइंड है इस इंटरवल में, तो -l to l जो है कितना होगा 2l, या 0 से 2l, बोथ आर सेम। ओके, तो 2l इंटरवल x के लिए डिफाइंड है। तब हम लोग 2 पाई के लिए डिफाइन करेंगे कि 2 पाई किसका इंटरवल होगा। तो 1 हो गया x/2l, 2 पाई हो गया x/2l इंटू 2 पाई, यानी कि पाई x/l। इस पाई x/l के लिए 2 पाई इंटरवल डिफाइंड है, यानी कि इस पाई x/l का इंटरवल क्या है 2 पाई है। हम लोग पहले क्या देख रहे थे फार्मूला में कि 2 पाई जो है एफ एक्स का इंटरवल है, लेकिन अब हमारा जो इंटरवल है वो है इंटरवल 2l। ओके, तो अब हमारा जो 2 पाई इंटरवल है वो x के लिए नहीं, पाई x/l के लिए, इसको हम लोग नया वेरिएबल मान लेते हैं, दैट इज z। ओके, तो z इक्वल टू पाई x/l है ना। अब यहाँ पे देखो x 2l के लिए डिफाइंड है, z इक्वल टू पाई x/l। अगर x 0 होगा तो z भी 0 होगा, अगर x 2l होगा तो z हमारा क्या हो गया 2l। क्लियर, z 2l हो गया। तो हम लोग इसके लिए हमारा 2 पाई जो है, सॉरी x अगर z इक्वल टू पाई x/l हो गया तो x इक्वल टू ZL/2 पाई। ओके है ना, उल्टा हम लोग कर दिए हैं, x इक्वल टू ZL/पाई। ओके, नाउ यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सिंपल कि x का इंटरवल क्या है 2l है। ओके, तो जब x 0 था तो z हमारा 0, जब x 2l है तो z हमारा 2 पाई। ओके, दैट्स सो सिंपल। इसमें हम लोग पुट कर रहे थे है ना, x 0 तो z 0, x 2l तो z 2 पाई। ओके, नाउ अब एफ एक्स फॉर द पीरियड 2l is transformed to the function f Lz/pi x Lz/pi, this one। ओके, Lz/pi या इसको इसी को हम लोग fz मान लिए, यानी कि ये Lz/pi या fz जो है 2 पाई के लिए आपका इंटरवल के लिए क्या है डिफाइंड है ना। तो एक जनरल फंक्शन जो fz है या Lz/pi है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a0। तो a0 आपका क्या है 1/पाई 0 से 2 पाई fz dz। ओके, तो 1/पाई 0 से 2 पाई z है, यानी कि Lz/pi है। ओके, तो Lz/pi यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एफ एक्स के, Lz/pi यानी कि x। ओके, और z इक्वल टू हम लोग फिर पुट कर दिए क्या पाई x/l। तो पाई x/l तो पाई पाई कैंसिल, ये l बाहर आ गया, तो 1/l 0 से 2l एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली जब आप an को डिफाइन करेंगे तो an हमारा 1/l 0 से 2l एफ एक्स कॉस n पाई x/l है ना। आप यहाँ पे जैसे जैसे पुटअप करते जाएंगे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2l, तो ये ऑटोमेटिक वही आएगा। ओके, bn ये यानी कि फॉर द डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके, फॉर द डिफरेंट वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी पीरियड चेंज ऑफ इंटरवल, a0 हमारा ये हो गया, an हमारा ये हो गया n पाई x/l, और bn हो गया साइन n पाई x/l। बस यहाँ पे ये ध्यान देना n पाई x/l। ओके, पाई x/l फॉर z है ना। ये जो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए था nz। ओके,
तो एन जेड होना चाहिए था, तो यहाँ पे जेड हमारा क्या है, पाई एक्स बाई एल, तो जेड पाई एक्स बाई एल, बस। सिमिलरली यहाँ पे ये है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट सी नाउ। अब हम लोग देखेंगे सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, यानी कि फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द इवन एंड ऑड फंक्शन, यानी कि जब कोई भी फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है तो उसमें फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन कैसे होगा, उसमें ए नॉट ए एन बी एन का कॉफिशिएंट्स का वैल्यू क्या होगा, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फॉरियर सीरीज को, हम लोग इसी को देखेंगे। देन बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द सीरीज एक्सपेंशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, it is very important to know about the even and odd function. Then first of all even function, even function है क्या, तो कोई भी फंक्शन हमारा एफ एक्स है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, ओके, वो इवन तभी हो सकता है जब x की जगह पे आप माइनस एक्स पुट किए, यानी कि माइनस एक्स पुट किए x की जगह पे और वो x के बराबर आ गया, यानी कि x के वैल्यू पे जो एफ एक्स का वैल्यू है वही अगर माइनस एक्स पे भी आ रहा है, देन दे आर इवन फंक्शन। इवन फंक्शन को हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, ओके। इवन फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शंस। लाइक आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ये कंडीशंस है हमारा, है ना, कंडीशंस फॉर द इवन फंक्शंस। ये देखिए, ये हमारा इवन फंक्शन है, यानी कि ये cos x का जो ग्राफ है ये इवन फंक्शन है। आप देखो ये पाई बाई 2 पे जो वैल्यू है वही माइनस पाई बाई 2 पे है, ये पाई पे जो है वही माइनस पाई पे है, ओके। आप देखेंगे ये वैल्यू जो पाई बाई 4 पे वही वैल्यू पाई बाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। यहाँ पे आप देखेंगे cos x फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ओके। देन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ओके। तो यहाँ पे इवन फंक्शन आपको दिख क्या रहा है, इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल, ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, सिंपल, और वाई एक्सिस। दिस इज द इवन फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इवन फंक्शन आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं इसको, ओके। ये सारा इवन फंक्शन है। अब अगर हम लोग बात करें ऑड फंक्शन का, कि ऑड फंक्शन क्या है, तो ऑड फंक्शन यानी कि अगर x की जगह पे माइनस एक्स रखी तो इसका वैल्यू आ जाए माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके। जैसे साइन एक्स का ग्राफ, जो वैल्यू आपका पाई बाई 2 पे है वो माइनस पाई बाई 2 क्या हो गया, माइनस 1, तो उल्टा हो गया। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स। ऑड फंक्शन जो होता है डेट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा वही थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगा वही फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, ऑलवेज। यानी कि कोऑर्डिनेट अगर एक्स एफ एक्स है और ये फंक्शन एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इसका कोऑर्डिनेट होगा, गॉट इट। इसमें अगर आपका जो है एक्स एफ एक्स कोऑर्डिनेट है तो माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इसका कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x माइनस एक्स पुट करने पे दोनों का वैल्यू आपस में बराबर, लेकिन जब x को माइनस एक्स करते हैं तो ये भी आपका जो है माइनस एफ एक्स, सॉरी, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या हो गया रहा है, माइनस एफ एक्स। तो ये इवन और ऑड हम लोग समझ लिए ना। सी कोई भी हमारा जो है इंटीग्रेशन, जो हम लोग जनरल इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है
तो इवन फंक्शन होगा तो सिंपली जो है 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। वही अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। देयर इज नो एनी नीड टू इवेल्युएट और इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल्स। ओके, यहाँ पे अगर इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ द 0 to पाई हो जाएगा अपर लिमिट। अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑलवेज फॉर ऑल एक्स ये 0 होगा। यहाँ पे कोई वैल्यू -l to l हमेशा सिमेट्रिकल लेना है, -c to c। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इवन और ऑड देखते हैं। अब हम लोग एक्सपेंशन ऑफ एन इवन फंक्शन देख रहे हैं। ओके, तो कोई गिवन फंक्शन एफ एक्स जो है ये ए नॉट प्लस दिस वन n इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट एफ एक्स कॉस एन एक्स प्लस ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ऑल ऑफ यू नो, है ना। अब ये फंक्शन अगर हमारा इवन है तब हम लोग ए नॉट का वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे एक्सपेंशन क्या होगा, ए नॉट हमारा क्या है, ए नॉट बाई 2। अगर हम यहाँ लिखते तो ए नॉट तो 1 बाई पाई, है ना, 0 से 2 पाई, ओके, एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, हम लोग यही लिखते हैं। तो जब इवन और ऑड का बात आता है तो इसमें हम लोग इंटरवल ये नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं ये -पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स या -l to +l। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l, हम लोग ये भी लिख सकते हैं फॉर द डिफरेंट इंटरवल, है ना, 1/l -l to l एफ एक्स डी एक्स। गॉट इट। जब ये इवन फंक्शन है हमारा, तो इवन फंक्शन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। इसके लिए क्या हो जाएगा, 2/l 0 to l एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो ये ए नॉट आ गया। ए एन इक्वल टू क्या हो गया, 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये से देखो, ये इवन फंक्शन और ये कौन सा फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन। और हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 इवन फंक्शंस आर ऑलवेज इवन फंक्शन, है ना। तो ये दोनों मिलके इवन हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, और ये अगर l के टर्म में लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/l 0 to l एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉस n पाई एक्स बाई l डी एक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा ए एन। वही अगर हम लोग बी एन फाइंड आउट कर रहे हैं, बी एन तो 1/पाई -पाई to पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब ये देखो, ये इवन और ये ऑड है, तो इवन इंटू ऑड इक्वल टू व्हाट, ऑड फंक्शन। और जब ऑड फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर है कि ऑड फंक्शन में अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो जब ये बी एन 0 हो जाएगा तो इवन फंक्शन के लिए ये क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 प्लस n इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट एफ एक्स कॉस एन एक्स, है ना। यानी कि सिर्फ आपको इसमें जो आपको जब आपका फंक्शन इवन फंक्शन होगा तब सीरीज एक्सपेंशन में सिर्फ व सिर्फ आपको कोसाइन टर्म्स दिखेगा, कोसाइन टर्म्स ओनली, कोसाइन टर्म्स और ये कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे ऑड फंक्शन के लिए, है ना। ऑड फंक्शन अगर मान लेते हैं हम लोग सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं ऑड फंक्शन के लिए, तो ऑड फंक्शन के लिए ये हो गया, ए नॉट हम लोग लिख दिए -पाई से पाई, तो अब एफ एक्स हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हमारा जो है ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन में फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर
ओके, मैंने भी बताया कि ऑड फंक्शन रहा तो 0 से -π से π रहा तो उसका वैल्यू 0 है ना, तो इसका वैल्यू यानी कि a0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब ये fx हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू इवन व्हाट, ऑड इंटू इवन हो गया ऑड फंक्शन। तो जब ये ऑड फंक्शन हो गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया 0। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो ये ऑड फंक्शन है तो ऑड इंटू ऑड क्या हो जाता है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन हुआ तो आगे 2 आ गया, लिमिट हो गया 0 से π fx sin nx dx, या l के टर्म में 2il 0 से l fx sin n पाई एक्स बाई एल डी एक्स। यानी कि जब ऑड फंक्शन हुआ तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स। गॉट इट, दिस वन। यानी कि इसमें हमारा कौन सा टर्म सिर्फ है, साइन टर्म से। तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ इवन और ऑड फंक्शन का, है ना, इवन ऑड फंक्शन का। तो हम लोग बात करेंगे हाफ रेंज सीरीज के बारे में, है ना। हाफ रेंज सीरीज यानी कि हम लोग जो बात कर रहे थे 0 से 2π या -π to π या 0 to 2l, आर्बिट्रेरी पीरियड कुछ भी हो सकता है l, या -l to l। तो हाफ, तो इसका हाफ क्या हो गया 0 to π, इसका हाफ क्या हो गया 0 to l। यानी कि हाफ रेंज सीरीज नाम ही है हाफ रेंज सीरीज, यानी पीरियड ऑफ 0 to π और 0 to l। तो यहाँ पे कंडीशंस ये है कि जो भी दिया हुआ फंक्शंस है वो उसी इंटरवल में डिफाइंड है, या तो 0 से π में या तो 0 से l में, है ना। और उसके आगे यानी कि 0 से π के आगे या 0 से l के आगे कोई मतलब नहीं कि वो फंक्शन कैसा फंक्शन है। ओके, वो फंक्शन कैसा फंक्शन है डैट डजंट मैटर, वो 0 से π के बीच में वो कैसा फंक्शन है ये मैटर करता है। दैट इज कॉल्ड हाफ रेंज सीरीज। ओके, हाफ ही तक हम लोग देख रहे हैं, हाफ के बाद वो कुछ भी रहे, इवन रहे, ऑड रहे, नेदर ऑड नेदर इवन, कुछ भी रहे, डैट डजंट मैटर, डैट इज इमैटेरियल। इमैटेरियल यानी कि उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, देन इन डैट केस हम लोग यहाँ पे आउटसाइड द 0 to 2π जो है 0 से 2π से बाहर या 0 से l के बाहर हम लोग क्या करते हैं, ओके, वहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हम लोग हाफ रेंज सीरीज यानी कि 0 से π तक ही एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग 0 से π तक एक्सपेंशन करते हैं, देन जो दिया हुआ फंक्शन है जब हम लोग उसका फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, इन डैट केस दे कंसिस्ट आइदर कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज। ऑफ कोर्स या तो फंक्शन वो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन फंक्शन वो आधा है, ओके, तो इन डैट केस दे कंसिस्ट ओनली द कोसाइन सीरीज। अगर वो ऑड है देन दे कंसिस्ट ओनली द साइन सीरीज फंक्शन। ओके, सपोज जो दिया हुआ फंक्शन है fx, है ना, वो fx जो है वो एक इवन फंक्शन है। ओके, इन द इंटरवल -π to π। ओके, जब -π to π वो इवन इंटरवल है तब उस कंडीशन में जो हाफ रेंज सीरीज में an हमारा क्या हो जाएगा 2/π 0 to π fx cos nx dx, और यहाँ bn क्या हो जाएगा 0। गॉट इट। वही अगर हमारा जो हम लोग यहाँ पे जो है टू एक्सपेंड द फंक्शन इन साइन सीरीज, अगर हम ये कोसाइन सीरीज आ गया है ना, सिर्फ कोसाइन। वही अगर हम लोग एक्सपेंड करना है फंक्शन को साइन सीरीज में, ओके, इन द इंटरवल -π से π, तब फंक्शन हमारा कैसा होगा, तब फंक्शन जो है हमारा ऑड फंक्शन होगा, है ना। इन डैट केस दे कंसिस्ट ओनली bn 2/π 0 to π fx sin nx
dx, और ए एन का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। गॉट इट। तो इस तरह से हम लोग जो है हाफ रेंज सीरीज का प्रॉब्लम बना सकते हैं, डैट डजंट मैटर। ओके, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे फॉर द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई, माइनस पाई टू पाई, discontinuous function 0 to 2l minus l to l, then those videos are very important regarding this। हाँ, फार्मूला बस यही है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं। देन यू आर वेरी अवेयर अबाउट दिस फार्मूलाज। ओके, जो भी अभी तक हम लोग बात किए थे फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन को लेकर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेकर फिर से मिलते हैं। थैंक यू।